नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे महान संत के दोहे की बात करेंगे जिनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में सुधार और समृद्धि लाने में सहायक हो सकती हैं। हाँ, बात कर रहे हैं संत कबीर जी के एक अमूल्य दोहे की। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। इस दोहे में कबीर जी ने मन, शरीर और आत्मा के संबंध को बड़ी सरलता से समझाया है। हम इस दोहे की गहराइयों में चलेंगे और देखेंगे कि इसमें छिपी सच्चाई हमारे जीवन को कैसे प्रेरित कर सकती है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। संत कबीर जी का यह दोहा मानव जीवन के मौल्यवान सिद्धांतों को सुंदरता और सार्थकता से सुसंगत ढंग से प्रस्तुत करता है। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी मन, शरीर और आत्मा के त्रैतीयक संबंध को बता रहे हैं और उनका यह सिद्धांत भक्ति मार्ग के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेश है। इस दोहे में कबीर जी बोले हैं, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। यहाँ नहाए और धोए के संबंध मन शुद्धि और आत्मा के शुद्धिकरण के साधनों से किए जाते हैं। कबीर जी यहाँ मन की शुद्धि को महत्वपूर्णता देते हैं और कहते हैं कि यदि मन में मैल बना रहे तो शरीर को कितनी भी साफी सुथारी कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि मन का शुद्ध होना किसी भी तरह के बाह्यिक शुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। नहाने धोने से तात्कालिक रूप से त्वचा और शरीर की सफाई हो जाती है, लेकिन मन की मैल नहीं जाती है तो व्यक्ति का संपूर्ण शुद्धिकरण संपन्न नहीं हो सकता। उन्होंने इस दोहे में एक उपमेय भी दिया है जो एक साधारणता से ही समझा जा सकता है। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। यह चित्रण एक मछली का है जो हमेशा जल में रहती है। इसका अर्थ है कि वह अपने आत्म स्वास्थ्य के लिए हमेशा साफ और शुद्ध जल में रहना पसंद करती है, लेकिन फिर भी उसमें से कोई बदबू नहीं आती है। कबीर जी इसका सारांश निकालते हैं कि ऐसा ही हमें अपने मन के साथ करना चाहिए। हमें अपने मन को हमेशा पवित्र और साफ रखना चाहिए ताकि जीवन की सारी कठिनाइयों का सामना करना सरल हो सके। वे यह भी सिखाते हैं कि अपने कर्मों में सत्य, निष्कलंकता और पवित्रता को बनाए रखना हमारे आत्मा को शुद्ध करने में सहारा प्रदान करता है। संत कबीर के दोहे में उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करने के लिए ब्रह्मज्ञान, धर्म और अध्यात्म के महत्वपूर्ण तत्वों को सुगमता से समझाया है। इस दोहे के माध्यम से वे भक्ति और ज्ञान मार्ग के एकीकृत सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं जो व्यक्ति को आत्मा के साथ समर्थन में साहस देते हैं। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। इस दोहे के सार में एक व्यक्ति को निरंतर स्वयं को संवारने, समझने और शुद्ध करने की आवश्यकता है। नहाने और धोने का सिर्फ शारीरिक स्वच्छता में ही कोई मायना नहीं रखता, बल्कि मन को भी शुद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मन में कलंक है तो शारीरिक स्वच्छता सिर्फ एक दिखावा होता है जो समय के साथ गायब हो जाता है। कबीर जी ने मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए के माध्यम से एक गहरा संदेश दिया है। यह चित्रण एक मछली का है जो जल में रहकर भी बदबू नहीं फैलाती है। इससे वह विद्यमान तत्वों को स्वीकार करती है और अपने स्वास्थ्य के लिए उनका उपयोग करती है। इसे मन के शुद्धिकरण से तुलना करके कबीर जी यहाँ यह सिद्धांत सिखा रहे हैं कि अपने आत्मा को शुद्ध रखने के लिए हमें बाह्यिक साधनों के अलावा अंतर्मन की शुद्धि पर भी ध्यान देना चाहिए। संत कबीर के दोहे में उनका यह सिद्धांत भगवान की अनुभूति और आत्मा के साथ समर्थन के माध्यम से अपने जीवन को संशोधित करने की प्रेरणा प्रदान करता है। इस दोहे के माध्यम से वे हमें बताते हैं कि शारीरिक शुद्धि केवल बाह्यिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक शुद्धि के माध्यम से ही संबलित जीवन का स्रोत है। यह दोहा साधारणता को अभिव्यक्ति का एक सुंदर रूप देता है जो हर व्यक्ति को अपने आत्मा की ओर प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित करता है। साधारणता और सरलता से संबंधित इस दोहे ने कई पीढ़ियों को अपनी मार्गदर्शन में लाभान्वित किया है और आज भी लोग इन मूल्यों को अपने जीवन में समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। कबीर जी का दोहा हमें यह बताता है कि अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने मन को शुद्ध करते हैं
तो हमारा जीवन समृद्धि और आनंद से भरा हो सकता है। यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि शारीरिक स्वच्छता केवल बाह्यता से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता से भी होती है। कबीर जी की वाणी में समाज के अनेक पहलुओं का समाधान है। उनकी शिक्षाएं मानवता को सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार की दिशा में प्रेरित करती हैं। इस दोहे में वे शिक्षा देते हैं कि सत्य, धर्म और प्रेम के माध्यम से ही मन को शुद्ध बनाया जा सकता है और इसी तरह से जीवन को सरल और खुशहाल बनाया जा सकता है। इस दोहे में व्यक्त किए गए विचार आज भी हमें यहाँ तक याद दिलाते हैं कि शुद्धता और सादगी से ही सच्चा सुख और समृद्धि प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही इस दोहे का भाव हमें यह बताता है कि हमें अपने आत्मा के साथ सच्चा संबंध बनाए रखना चाहिए, ताकि हमें जीवन की महत्वपूर्णता को समझने में सहायता मिले। इस रूप में संत कबीर के दोहे विभिन्न जीवनी प्रणालियों और युगों के लोगों को एक समर्थन और निर्देशन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इनमें छिपे सत्यों को समझकर हम अपने जीवन को एक नए परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं और सच्चे सुख और शांति की दिशा में बढ़ सकते हैं। कबीर जी का यह दोहा विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के अनुयायियों के बीच सामंजस्य एवं समरसता की ओर प्रेरित करता है। इसमें उन्होंने धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के प्रति समर्पित एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो सभी मानवों के लिए सामंजस्यपूर्ण और संबलित जीवन की दिशा में है। संत कबीर के दोहे में छिपे रहस्यों को समझना आवश्यक है और इन्हें अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों से हम अपने मानवीय और आध्यात्मिक सर्वोत्तमता की प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि शुद्धि का मूल आत्मा में है और हमें अपने अंतर्मन को साफ रखने के लिए सत्य, प्रेम और सही क्रियाओं का अनुसरण करना चाहिए। कबीर जी के दोहे अपने अद्वितीय और गहरे संदेश के लिए प्रसिद्ध हैं और उनमें वह ज्ञान है जो आध्यात्मिक सुनीति को सरलता से समझने में मदद करता है। इस दोहे में उन्होंने शिक्षा दी है कि एक व्यक्ति का असली शुद्धिकरण मानव बुद्धि के माध्यम से ही हो सकता है और यह शुद्धि हमें भगवान के साथ एकता की अनुभूति करने में सहायक होती है। यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने संत कबीर जी के दोहे नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए की शिक्षा को समझाया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।